हेलो स्टूडेंट। आज हम HTML एंड इंट्रोडक्शन के सेकंड क्लास में डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर ऑफ HTML और बेसिक HTML टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। और आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अपने पिछले क्लास में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर बतला देता हूँ। तो पिछले क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि www जो हमारा फर्स्ट वेब ब्राउजर था जिसे टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में डिजाइन किया था, उसका नाम बाद में बदल दिया गया था। तो उसका नाम क्या है? तो उसका आंसर है नेक्सस। www को रीनेम करके नेक्सस कर दिया गया था। तो चलिए आज हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। A structure of an HTML document. Container elements. These elements have opening and closing tags. That's why it is also known as paired tag. जो कंटेनर एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स होते हैं और इसीलिए इन एलिमेंट्स को पेयर टैग्स भी कहते हैं। Closing tags of this element will be written with this sign. Example, यहाँ आप देख सकते हैं HTML का ये ओपनिंग टैग है, जबकि यहाँ पे ये एक साइन लगाकर HTML का एक क्लोजिंग टैग बना दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक टाइटल है और उसी तरह से इसका क्लोजिंग टैग यहाँ पे है और ये बॉडी का क्लोजिंग टैग। हम जो भी टाइटल में शो करना चाहते हैं वो इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में लिखते हैं और उसी तरह से बॉडी जो हमारे वेब पेज का कंटेंट होता है वो हम इसी बॉडी टैग के बीच में लिखते हैं। यहाँ देख सकते हैं एक यहाँ पे वे बताया गया है कि कौन सा वे सही है टैग्स लिखने का और कौन सा गलत। यहाँ देख सकते हैं टैग 1 और यहाँ फिर क्लोजिंग टैग 1, यहाँ टैग 2 और क्लोजिंग टैग 2, मतलब टैग 1 के अंदर टैग 2 को लिखा गया है, जबकि ये रॉन्ग वे है। यहाँ टैग 1 और यहाँ टैग 1 का क्लोजिंग टैग और फिर यहाँ टैग 2 और टैग 2 का क्लोजिंग टैग, ये एक रॉन्ग वे है। इस तरह से हम पेयर एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं। अब हम बात करते हैं एम्पटी एलिमेंट्स की। दिस एलिमेंट हैव नो नीड्स टू क्लोजिंग टैग। जो एम्पटी टैग्स होते हैं उनको क्लोजिंग टैग्स की जरूरत नहीं होती। दिस एलिमेंट्स आर नोन एज स्टैंडअलोन टैग्स। इसका एग्जाम्पल है HR टैग्स, BR टैग्स और ऐसे बहुत सारे टैग्स हैं जो एम्पटी एलिमेंट्स हैं। Attributes element. These elements are used inside the tags. Attributes elements होते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग टैग्स के अंदर करते हैं और इस एट्रीब्यूट्स एलिमेंट्स की मदद से हम टैग्स के एलिमेंट्स में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी टैग के अंदर बिजी कलर लिखा हुआ है। यहाँ बिजी कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर और यहाँ रेड डाला हुआ है, मतलब बॉडी जो होगा उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। इन दिस टैग बिजी कलर इज एट्रीब्यूट और ये जो बिजी कलर है वो एट्रीब्यूट एलिमेंट है ऑफ मेन टैग। और यहाँ इसमें मेन टैग कौन सा है? बॉडी टैग। एंड रेड इज द वैल्यू ऑफ बिजी कलर और जो ये रेड है जिस बिजी कलर का वैल्यू है। अब हम बात बेसिक HTML टैग्स की करते हैं। Every HTML documents contains some standard tag and these tags form the basic structure of HTML documents. प्रत्येक HTML documents कुछ स्टैंडर्ड टैग्स के इस्तेमाल से लिखे जाते हैं और ये टैग्स बेसिक स्ट्रक्चर देता है HTML डॉक्यूमेंट्स का, आर नोन एज बेसिक टैग। और जिन टैग्स की मदद से एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है HTML डॉक्यूमेंट्स का, उसे हम लोग बेसिक टैग्स कहते हैं। और वो कौन से हैं? HTML tag. This is container tag to define document and browser that document is a HTML document. HTML tags क्या होता है? एक कंटेनर टैग होता है जिसकी मदद से हम लोग डॉक्यूमेंट को और ब्राउजर को ये बतलाते हैं कि ये जो भी अब इसके अंदर लिखा हुआ है वो एक HTML डॉक्यूमेंट है। हेड टैग. This is also container tag used to display information that you don't want to display directly on the web page. It contains title tag. Head tag ये भी एक कंटेनर टैग है जो वो इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है जो आप वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं करना चाहते हैं। आप अपने वेब पेज के ऊपर जो फॉन्ट यूज करते हैं वो आप सिर्फ फॉन्ट यूज करते हैं, लेकिन वो फॉन्ट डिफाइन आप कहाँ करते हैं? हेड टैग के अंदर।
आप जब आगे बढ़ेंगे एडवांस HTML और जब CSS सीखेंगे तो उस वक्त आप CSS डॉक्यूमेंट को और जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट को भी हेड टैग के अंदर लिंक कर सकते हैं। तो आप जो भी हेड टैग के अंदर लिखेंगे वो आपके वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा। और जो ये टाइटल टैग होता है, यहाँ पे आप जो टाइटल टैग देख रहे हैं वो हेड टैग के अंदर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं HTML ये एक कंटेनर की तरह काम कर रहा है और उसके बाद यहाँ पे हेड टैग, और हेड टैग के अंदर ही इस टाइटल टैग यहाँ लिखा हुआ है। अब हम जानते हैं टाइटल टैग का क्या काम होता है। Title tag is used to give title of document or web page that appear on the tab of browser. टाइटल टैग बेसिकली हम लोग डॉक्यूमेंट और वेब पेज को एक टाइटल देने के लिए यूज करते हैं, और ये टाइटल कहाँ अपीयर होता है? ये टैब ऑफ ब्राउजर, ब्राउजर के टैब में अपीयर होता है। इट ऑल्सो कंटेनर टैग, और ये भी एक कंटेनर टैग है। बॉडी टैग, द इंफॉर्मेशन विच यू वांट टू पब्लिश ऑन योर वेबसाइट विल रिटन अंडर द बॉडी टैग। और आप जो भी इंफॉर्मेशंस अपने वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं वो सारे इंफॉर्मेशंस आपको बॉडी टैग के अंदर लिखना होगा। दिस टैग इज ऑल्सो पेयर टैग, और ये भी एक पेयर टैग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सा HTML डॉक्यूमेंट्स लिख के रखा है, और यहाँ जो आप ये सारे इंफॉर्मेशंस देख रहे हैं मैंने बॉडी टैग के अंदर लिखा है जो आपके वेब पेज के ऊपर पब्लिश होगा। और ये टाइटल ऑफ योर वेबसाइट जो आप यहाँ देख रहे हैं ये हमारे ब्राउजर के टाइटल, ये हमारे ब्राउजर के टैब में डिस्प्ले होगा। मैं आपको आगे की क्लासेस में ये सारे टैग्स का इस्तेमाल करके भी दिखलाऊंगा। तो हम आज आ चुके हैं अपने क्वेश्चन टाइम में। तो आज का हमारा पहला सवाल है, कंटेनर एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज स्टैंडअलोन टैग्स, पेयर टैग्स, बेसिक टैग और मेन टैग। अगर आपको आंसर पता है तो आप अपने वीडियोस को यहीं पॉज करके आंसर को जाके कमेंट बॉक्स में लिखें। तो मैं इसका आंसर बतला देता हूं। इसका आंसर होगा पेयर टैग। आज का हमारा दूसरा सवाल है, इम्पटी एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज स्टैंडअलोन टैग्स, पेयर टैग्स, बेसिक टैग्स और मेन टैग। तो इसका आंसर होगा ए, स्टैंडअलोन टैग। तो आज का हमारा तीसरा सवाल है, क्लोजिंग टैग्स विल बी रिटन विद। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 4 साइन यहाँ दिए हुए हैं। इसमें ए और डी काफी कंफ्यूजिंग है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी पेयर टैग्स का क्लोजिंग टैग लिख रहे हो तो आप इस साइन का इस्तेमाल करें। आज का हमारा चौथा सवाल है, टाइटल टैग इज यूज्ड फॉर। टाइटल टैग हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? गिव अ टाइटल ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, गिव अ टाइटल ऑफ हेड टैग, गिव अ टाइटल ऑफ वेब पेज और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा सी, गिव अ टाइटल ऑफ वेब पेज। बेसिकली हम टाइटल टैग का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम अपने वेब पेज का एक टाइटल दे सकें। और आज आपको बतलाना है, कमांड्स इन HTML आर कॉल्ड एज। जो HTML के कमांड्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आपको आंसर कमेंट में लिखना है, और अगर आपको आंसर नहीं पता तो मैं आपको आंसर अगले क्लास में बतलाऊंगा। तो इस क्लास में इतना ही। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे इसी तरह से रेगुलर क्लास ज्वाइन करते रहें। हमारे इस चैनल के ऊपर आपको चैप्टर के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जिससे आप अपने सारे क्लास को इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। आपके सारे नोट्स हमारे वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं, तो आप वहां से जाके अपने नोट्स को भी पढ़ सकते हैं। और हमारे वेबसाइट का एड्रेस है www.zrworld.in। तो हम आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।